Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों एक ना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कहानी सामने आई है टीसीएस की। ज़रा सोचो, आपको एक दिन एचआर जो है वो बुलाए और बोले रिज़ाइन कर दो वरना हम आपका रिव्यू ख़राब कर देंगे, हम आपकी सैलरी फ्रीज कर देंगे और हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। सोचो आपको आपकी मर्जी के खिलाफ अगर रिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये कोई एक छोटी बात नहीं है, ये एक सच में एक टीसीएस एम्प्लॉय के साथ हुआ है और उसने अपना पूरा की पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है रेडिट पर। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और इसका मतलब क्या है सभी आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए। बिलीव मी, ये एक कॉर्पोरेट का रेड फ्लैग है जो सभी लोगों को देखना चाहिए और इससे कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। तो यही होने वाली है आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी को यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ। एक टीसीएस एम्प्लॉय ने रेडिट पर लिखा है कि आई डिनाइड माई रेजिग्नेशन इन टीसीएस। मतलब एचआर ने उन्हें प्रेशराइज किया था रिज़ाइन करने के लिए, बट उन्होंने सीधा नो बोल दिया। एम्प्लॉय का कहना है कि एचआर और मैनेजमेंट ने उनको मीटिंग रूम में बुलाया और बोला रिज़ाइन कर दो वरना हम तुम्हें बेंच में डाल देंगे। तो वो प्रोजेक्ट में थी इसलिए उनको ये धमकी दी जा रही थी बेंच में डाल देंगे, तुम्हारा प्रोफाइल हम फ्रीज कर देंगे और तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने क्लेम किया है कि अपनी पोस्ट में उन्होंने क्लेम किया है कि आरएमजी जो है वो खुद प्रोजेक्ट्स को कॉल कर करके एलोकेशन कैंसिल करने को बोल रही थी। मतलब डेलिब्रेटली आपके प्रोजेक्ट से आपको दूर रखा जा रहा है ताकि आप फ्यूचर में कभी एलोकेट ना हो पाओ और फ्रस्ट्रेट होकर आप खुद ही रिज़ाइन कर दो या कंपनी को एक मौका मिल जाए आपको निकालने के लिए, आपको ले ऑफ करने के लिए। यही नहीं, उस एम्प्लॉय ने यह भी लिखा है कि आई जॉइन टीसीएस थिंकिंग अबाउट द जॉब सिक्योरिटी एंड कल्चर बट आफ्टर रतन टाटा दिस कंपनी हैज़ कम्प्लीटली चेंज। इमेजिन द लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो उस एम्प्लॉय के अंदर हो रही होगी ये देखने के बाद कि जिस कंपनी को उसने अपने आशाओं के साथ इतनी होपफुल होके ज्वाइन किया था कि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे अपने करियर में एक्सेल करने के लिए मिलेगा, लेकिन उनको फोर्सफुली रेजिग्नेशन देने के लिए बोला जा रहा था एचआर और मैनेजमेंट से। तो अब आप में से कुछ लोग कमेंट बॉक्स पे लिखोगे कि जो रिज़ाइन के लिए प्रेशराइज करना होता है वो इंडस्ट्री में तो होता ही रहता है, बट अगर मैं आपको बोलूँ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है तो मैं आपको बताता हूँ ये सिचुएशन अलग क्यों है। सबसे पहले तो होता है डायरेक्ट मेंटल हरासमेंट। जब एक एम्प्लॉय को बोल दिया जाए कि हम तुम्हारी ग्रोथ रोक देंगे, हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो मेंटल स्टेट है वो उस दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा ये है कि एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है। आजकल के एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हो रहा है, कल 100 के साथ होता रहेगा, आगे 1000 लोगों के साथ ऐसा होएगा। तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी का कल्चर खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और तीसरा है कि जब कंपनी किसी को जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉय फ्रेंडली के लिए जिस कंपनी को जाना जाता था, वहाँ से अगर ऐसे केसेस आए तो सोचो कि जो बाकी इंडस्ट्री है, जो बाकी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे तो एम्प्लॉयज़ का क्या ही हाल होएगा और वहाँ पे क्या ही इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बना रह जाएगा। एम्प्लॉय ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा था कि वो रो रही थी, वो डर रही थी, बट फिर भी रिज़ाइन नहीं किया। उनका कहना था कि दिस इज़ माई फर्स्ट कंपनी एंड आई हैव नथिंग टू लूज, आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। सोचो आप एक फ्रेशर हो, आप एक लॉयल रहकर एक कंपनी को ज्वाइन करते हो, आप सोचते हो कि आपका करियर ग्रो करेगा इस कंपनी में रहकर, और फिर आपको ऐसे ट्रीट कर दिया जाए। वो भी रिग्रेट कर रही थी जो जिसने ये रेडिट पर पोस्ट लिखी है कि सैलरी कम थी बट जॉब सिक्योरिटी के लिए टीसीएस ज्वाइन किया था और अब वही जॉब सिक्योरिटी एक ट्रैप बनकर रह गई है। तो सोचो कैसा लग रहा होगा यार। मतलब मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले हम लोग बोलते थे भाई टीसीएस में भले ही सैलरी कम है बट तुम्हारी जॉब जो है वो मरते दम तक रहेगी, जब तक तुम मर नहीं जाते, जब तक तुम रिज़ाइन खुद से ना करो या जब तक तुम रिटायर ना हो जाओ। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिस कंपनी को लोग देखते थे कि भाई ये कितनी अच्छी कंपनी है, भले ही पैसे कम देती है, पर यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेंटली पीस में रहते हैं। मोस्टली एम्प्लॉयज़, प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन है वो दूसरी बात है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई यार। मुझे खुद ये वीडियोस बनाते हुए कितना बुरा लग रहा है क्योंकि इस कंपनी के लिए मैं बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड रखता हूँ। ये भी मेरी पहली एक एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी थी। इस कंपनी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। इस कंपनी ने मुझे
4 सिटीज़ में काम करने का मौका दिया। इस कंपनी ने मुझे सबैटिकल दिया, इस कंपनी को मैंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी थी। लेकिन आजकल जो सुनने में आ रहा है, TCS इज़ इन न्यूज़ फॉर ऑल द बैड रीजंस। भले ही वो ले ऑफ्स हों, भले ही वो एम्प्लॉय हैरासमेंट हो, हर जगह इसी कंपनी का नाम सामने आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि बिगर पिक्चर क्या हो सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा फ्यूचर में इस कंपनी के साथ। सबसे पहला तो होगा टैलेंट ड्रेन। जो एम्प्लॉयज़ को निकाल भी नहीं रहे हैं ये लोग, और जिनमें टैलेंट है वो कहीं ना कहीं और दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा उनके साथ भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है वो होता है मोराल गिर जाना। जो लोग बचे हैं उनमें फियर, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आ रही है, गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, लग रहा है कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई है, हर तरफ डर का माहौल है, सब सब मतलब एक ओडीसी में घुसो तो एक मातम वाला माहौल छाया हुआ है। तो इससे मोराल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तीसरा होता है रेपुटेशन डैमेज। आप देख सकते हो कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारी न्यूज़ चैनल्स में ये सब आ रहा है, कितने सारे आर्टिकल्स TCS के खिलाफ आ रहे हैं जो इस इशू को कवर कर रहे हैं। इससे ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा गिर जाती है। और चौथा है लीगल रिस्क। इंडिया में लेबर लॉज जो है वो क्लियर नहीं है। फोर्स्ड रेजिग्नेशन और मेंटल हरासमेंट जो है वो लीगली डिफेंडेबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसे और भी केसेस बाहर आएंगे तो कोर्ट तक बात जा सकती है। एज एन एम्प्लॉय आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ भी ऐसा प्रेशराइज सिचुएशन आप फील कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो है आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए। ईमेल, चैट्स, कॉल, जो भी थ्रेट मेल्स हैं उसका प्रूफ बनाओ। दूसरा, इंटरनल ग्रीवियंस रिड्रेसल में कंप्लेंट करो। हर कंपनी एक कमेटी होती है, उसे अप्रोच करो। तीसरा है नेटवर्क और मेंटल, अपने मेंटोर्स से एडवाइस लो, आपका वो क्या फील करते हैं, वो आपको कैसे गाइड करते हैं। चौथा है अपना कॉन्ट्रैक्ट समझो, कभी भी बिना पढ़े रिजाइन मत करो। और सबसे बड़ा टिप है हमेशा ऑल्टरनेटिव प्लान बना के रखो। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमेशा होती हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने कवर किया एक रेडिट पोस्ट का सच है झूठ है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ के लगा वो ऐसा लगा है कि एम्प्लॉय जो है वो सच ही बोल रही है। आपको क्या लगता है, ये सच्ची कहानी है या TCS को बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्योंकि वैसे ही वो न्यूज़ में है, TCS कंपनी जो है वो न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा बैड रीजंस की वजह से। क्या वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसको और डिफेम करना चाहते हैं? तो आप अपने ज़रूर बताना कि आपके खुद के क्या रही हैं एक्सपीरियंसेस, अगर आप अभी TCS में हो और आप इस डार्क फेज में अगर जी रहे हो TCS में तो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और बताना कि अगला कौन से टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो बातें करते हैं जो कॉर्पोरेट आपसे छुपाना चाहती है। मेरा नाम है मनीष। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।